मजहर अब्बास साहब, अदालत को तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अदालत अगर ज्यादती करने पे आमादा हो जाए तब भी उसको कोई पकड़ धकड़ नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में खैर ज्यादतियाँ बहुत हुई, मौजूदा कोर्ट की बात नहीं मैं कर रहा। इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि असम्बली की तरफ से एक करारदाद मजम्मत की पेश हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मैं अभी ये भी खबर स्पेकुलेशन सुन रहा हूँ कि शायद हुकूमत बिल पेश कर रही है कि वन टाइम के लिए चीफ जस्टिस की उम्र कम कर दी जाए, एज की, उसकी, उनके ओहदे की। आपके नज़र में सर कौन सही है कौन गलत है? यहाँ पे सारी गलत है। शुक्रिया कामरान। देखिए, एक तो बहुत वाज़ेह सी चीज़ है, मैं बिल्कुल ये जो करारदादें पिछले चंद दिनों में पार्लियामेंट ने पास की, इसकी तो मैं बिल्कुल भी हिमायत नहीं करता। मेरी आवाज़ आ रही है कामरान? जी कामरान, मेरी आवाज़ जी आ जी रही है? आ रही सर, आ रही, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है आज तो। कामरान, वो तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं करता, और उस पार्लियामेंट की करारदाद की भी मैं हिमायत नहीं करता, और पार्लियामेंट का जो इस वक्त कंडक्ट है उसकी भी नहीं करता। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट का ने जो अबूरी हुक्म जारी किया है वो बहुत अफसोसनाक है। और मेरा ख़्याल है कि ये जो चीज़ है ये बहुत इस तरीके का फ़ैसला आया है कि कानून जो अभी बना ही नहीं है उस पर अमल दरामद रोक दिया। मैं कहता हूँ मज़ा का खेस आपने उसको रोक सिचुएशन है दिया। सर, मज़ा का खेस नहीं होती वो सिचुएशन है। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि देखें, जिस आइन की सारे लोग बात करते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, वो आइन किसी फ़र्द वाहिद ने नहीं बनाया था, वो आइन इस मुल्क की पार्लियामेंट ने बनाया था। लिहाजा इस मुल्क की पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा सुप्रीम इदारा है। इस मुल्क की पार्लियामेंट आइन बना सकती है, इस मुल्क की पार्लियामेंट आइन में तरामीम कर सकती है। वो तरामीम अच्छी भी होती हैं, वो तरामीम ख़राब भी होती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से इंटरफेयर करेंगे कि अभी एक बिल जो है उसने कानूनी शक्ल इख्तियार ही नहीं की है, तो इससे तो बेहतर है कि आप पार्लियामेंट में एक मॉनिटरिंग जज बैठा दें, जो भी बिल आए उसको वो मॉनिटरिंग जज पहले मॉनिटर कर ले कि भाई ये बिल उससे मसासादिम है या नहीं है, और उसके बाद अपने तौर पे लेकिन मदर साहब, अदालत जैसे मैंने आपको कहा डायरेक्ट। सर, एक बात आप बताइए मुझे, मेरी समझने के लिए, दुनिया की कोई जज पावरफुल होते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन कोई जज अगर बेईमानी पे उतर आए, बदनीति पे उतर आए, ओवरऑल जनरली एक बात हो रही है, तो उसको तो अकाउंटेबिलिटी किस तरह हो सकती है? अकाउंटेबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो कहने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है, तो ये जो पार्लियामेंट की करारदादों की तो कोई वैल्यू नहीं है। आप जज को डिक्टेट कर ही नहीं सकते। जज सही कर रहा है, स्याह कर रहा है, सफ़ेद कर रहा है, वो सही कर रहा है, क्या हो सकता है? उसका कोई हल तो नहीं है। कामरान, वो तो फिर पार्लियामेंट को देखना पड़ेगा। लेकिन इससे भी हट दें, 2000 गालबन 2014 या 15 में होगा, जब चौधरी निसार अली खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे। जी, अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बहुत ही खुद मुख्तार इदारा है, और ये 18वीं तरमीम के बाद ये सबसे अच्छा फोरम इसलिए है कि वहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन होता है। उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने, ये गालबन पीपल्स पार्टी के दौर की बात है जब चौधरी निसार चेयरमैन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उनके अकाउंट्स मंगवाए और सुप्रीम कोर्ट ने वो अकाउंट देने से इनकार कर दिया। अब आप मुझे बताएं, तो फिर इससे तो बेहतर है कि पार्लियामेंट वाइंड अप कर दी जाए। पार्लियामेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पार्लियामेंट जो है वो उनसे पूछ के कानून साजी करे वो। और वो मैं यानी ये तो वो बात है ना कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। बिल्कुल ठीक। यानी अभी तो आप कानून तो बनने दें, इतनी जल्दी क्या है? अभी एक बिल है, उसकी कंसर्न आने दें, बनने दें, फर्ज करें। मैं यही कह रहा हूं ना, अब मसला ये है कि आप रोक, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसे आप जितने दलाइल दे रहे हैं मजहर साहब, आप जितने दलाइल दे रहे हैं, कुछ भी कर लें आप, अदालत इस मुल्क के अंदर उसने इस अदालत की बात नहीं कर रहा। जो इंसाफ के खिलवाड़ किए उसको चेक किया किसी ने आज तक? किसी ने कब्र से निकाल के जस्टिस मुनीर को टांगा है सिम्बॉलिकली कि तुमने क्या किया? किसी ने मौलवी मुश्ताक हुसैन को सजा दी है? जब इन लोगों को सजाएं नहीं मिली, मरने के बाद भी नहीं मिली, हालांकि इनको मिलनी चाहिए थी, अगर इन्होंने गलत फैसले किए हैं कि हियरिंग दोबारा होनी चाहिए थी, तो फिर तो जब जजों की काउंटेबिलिटी नहीं है तो जज तो मादर में आजाद है ना पाकिस्तान में। कामरान, वो तो आप 60s में चले गए। वो छोड़ दें 2001 के ही एक्ट को, 2001 को जो जस्टिफिकेशन दी गई थी जनरल मुशर्रफ को
जी। जिस बेंच में इफ्तिखार चौधरी साहब भी मौजूद थे जिस और बेंच 11 फुल दूसरे बेंच जजेस ने मौजूद दी जी, थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी फुल बेंच इस मुल्क में फुल बेंच, फर्द वाहिद को इस मुल्क में फुल बेंच दस्तूर की में तारीख तरमीम का रही राइट दे है चुका है और उसकी कोई सर्जनिश नहीं हुई और पॉलिटिशियनों को और सिविलियंस को, मीडिया वालों को जजों ने टंगा होता है। मतलब इस मुल्क में इतनी अंधेर नगरी और नाइंसाफी है कि मैं कहता हूं कि हज़रत अली ने जो कहा था कुफर का निज़ाम चल सकता है नाइंसाफी, इसलिए मुल्क तबाह हुआ है इकोनॉमिकली, इसलिए मुल्क के अंदर से लोग भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ जो इंसाफ के इदारे हैं वो नाइंसाफी में मादा रहे हैं सारी कामरान जिंदगी। एक लाइन, जी जी जी, एक लाइन कामरान, एक लाइन। मैं इस गवर्नमेंट का पिछले 12 महीने से बड़ा नक्काद रहा हूं जी मैं भी, और उसके बहुत से वैलिड रीजंस हैं मेरी नुक्ता नज़र से, लेकिन ये जो चीज़ है इस तरह की चीज़ है कि अभी एक बिल आया है, अभी बिल्कुल ठीक वो सर। बिल स्टैंडिंग कमेटी, अभी वो बिल जो है कानून बना नहीं है कि आपने उसको उस पर स्टे दे दिया। बिल्कुल ठीक है सर, ये तो यानी एक तरह का स्टे ही हुआ ना, ये लेकिन मैं समझता आपने हूं रोक दिया, कि तो इससे कोई it's not चैलेंज करने वाला नहीं acceptable। होगा। मैं जरा